तो आज आपको नेटफ्लिक्स की कुछ कमाल की सीरीज और फिल्म्स बताने वाला हूँ जो आपका दिल और दिमाग दोनों घुमा कर रख देंगी, और साथ ही साथ इस लिस्ट में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो आपकी नजरें स्क्रीन से हटने ही नहीं देंगे। तो इंट्रो पे ज्यादा टाइम ना खोटी करते सीधा मुद्दे पे आता है, जहाँ पहला है हार्लन कोबिल्स की नॉवेल में बेस्ड एक थ्रिलर शो फूल मी वंस। तो इस शो में माया स्टर्न, जिसको पोर्ट्रे करा है मिशेल कीगन ने, जो एक एक्स आर्मी पर्सनल है जिसकी बहन के मर्डर के कुछ हफ्ते बाद उसके हस्बैंड जो का भी मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन जब माया अपनी बेटी और उसकी नैनी पर नजर रखने के लिए एक नैनी कैम इंस्टॉल करती है तो माया को उस रिकॉर्डिंग में उसका मरा हुआ हस्बैंड दिखता है जो उसकी बेटी के साथ खेल रहा होता है। फिर उसके बाद पूरी स्टोरी का प्लॉट यही है कि जो को किसने मारा, क्यों मारा, या फिर वो सब सिर्फ दिखावा था और वो अभी भी जिंदा है। तो फिर माया इसी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है कि उसके हस्बैंड नैनी कैंप पे आया तो आया कैसे, और इस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पता चलता है कि जो की स्कूल लाइफ, उसका प्रोबेबल मर्डर, माया की बहन का मर्डर और एक फार्मास्यूटिकल स्कैम सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अब एग्जैक्टली सीरीज में हो क्या रहा है वो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। I keep thinking I'm seeing him. Did you see his body? No. तो इस सीरीज में काफी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको थ्रू आउट एज ऑफ द सीट रखेंगे। एंड इवन इसका हर एक एपिसोड ऐसे क्लिफ हैंगर पे आके खत्म होता है जहां आपको ये बिंज वॉच करना ही पड़ता है एंड में। और ऊपर से सीरीज के हर कैरेक्टर के अराउंड एक मिस्ट्री है, एक सस्पेंस है जो सिचुएशंस को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है और आपको एंड तक पता नहीं चलता कि भाई मेन विलन है कौन। तो एक अच्छी थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है जो आपको हर मोमेंट पे कैप्टिवेट रखेगी। फिर अगली है एक लिमिटेड सीरीज ग्रिसेल्डा। Last 3 years, Griselda Blanco has owned Miami, distributing cocaine. और ये सीरीज ग्रिसेल्डा ब्लैंको की रियल लाइफ पर बेस्ड है कि कैसे उसने इतना बड़ा ड्रग एम्पायर खड़ा कर दिया। और ग्रिसेल्डा को कई और नाम से भी जाना जाता था जैसे कोकेन गॉड मदर या फिर ब्लैक विडो। तो इस सीरीज में यही दिखाया है कि ग्रिसेल्डा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे एक साथ मैनेज करेगी। एंड ये सीरीज बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे वुमेन जो ड्रग कार्टेल के लीडर है उसको किन किन सिचुएशन और डेली स्ट्रेस से डील करना पड़ता है। और ऊपर से उसकी जॉब और भी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि वो एक मैनली बिजनेस में घुस चुकी है जहां उसके ऑर्डर्स कोई फॉलो नहीं करना चाहता। और जैसा हमें पता है कि इस सीरीज को भी नार्कोस के मेकर्स ने बनाया, तो भाई समझ सकते हो कि प्रोडक्शन क्वालिटी किस लेवल की होगी। और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस दिया सोफिया वर्गेरा ने वो तो भाई आउटस्टैंडिंग है। तो ये एक लिमिटेड सीरीज है जिसका हर मोमेंट बहुत इंटेंस और एंगेजिंग है, जहां हमें एक फीमेल ड्रग लॉर्ड का राइज और फॉल दिखाया जाता है। और अब अगली है इस लिस्ट में मेरी पर्सनल फेवरेट एक मूवी सोसाइटी ऑफ द स्नो। जहां 1972 में एक रग्बी टीम अपने फॉरेन मैच के लिए प्लेन से ट्रैवल कर रही थी एंड अनफॉर्चुनेटली जिस प्लेन में वो सब होते हैं वो एंडीज के ग्लेशियर्स पे क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से 40 पैसेंजर्स में से सिर्फ 16 बचते हैं। और अब वो लोग एक ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में जो वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट एनवायरनमेंट्स में से एक माना जाता है, और अब वो बचे लोग उस ब्रूटल कंडीशंस में अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या क्या एक्सट्रीम चीजें करेंगे वो आपको मूवी में पता चलेगा। तो भाई इस मूवी का स्क्रीन प्ले या नैरेटिव कह लो इतना टाइट है कि आपको 2 घंटा 24 मिनट एंगेज रखेगा। बाकी शो के मेकर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन सर्वाइवर्स के मेंटल, इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा के डेप्थ को दिखाया। और ऊपर से ये एक ट्रू स्टोरी है जो भाई आपका दिल दहला देती है ये सोच के कि इन सर्वाइवर्स पे रियल लाइफ में उस टाइम क्या बीती होगी। मतलब लिटरली गूज़बम्स आते हैं, मेरे को अभी भी आ रहे हैं। फिर अब आती है आदर्श गौरव, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे की एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा खो गए हम कहाँ। जोक अपने टिंडर हैबिट के बारे में बात करना, उसके बारे में जोक्स बना ना। इमोशनली स्टंटेड है तू ब्रो, समझा? जहां स्टोरी है 3 दोस्तों की कि कैसे उनकी लाइफ पर सोशल मीडिया का काला साया अपना नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, और उन तीनों की लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं सोसाइटी, पास्ट ट्रॉमा, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स और सोशल मीडिया की वजह से, उन एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से दिखाया। और ऊपर से इन तीनों की जो एक अच्छी केमिस्ट्री है उस वजह से जो इस मूवी का मैसेज है उसका इंपैक्ट 10 गुना बढ़ गया। और पर्सनली मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया अनन्या पांडे की परफॉर्मेंस से, क्योंकि जैसा उसका पास्ट रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी होप्स नहीं जगा रहा था, बट शी डिड द जॉब प्रीटी वेल। बट हाँ, इनकी जो मूवी में स्ट्रगल दिखाई गई है उससे मेरे जैसा वेस्ट दिल्ली का लौंडा बिल्कुल रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इनकी इस स्ट्रगल को मजेदार जिंदगी बोला जाता है। यू नो, दारू, पार्टी, वन नाइट स्टैंड, लड़की बाजी। मतलब हो सकता है कि ये लोग इन चीजों को स्ट्रगल मानते हो, पर मेरे जैसे लौंडे इन चीजों को भाई परम सुख मानते हैं जीवन का। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी देती है फिल्म की ये सोशल मीडिया हमारी लाइफ, हमारे मेंटल वेलबींग, हमारे फ्यूचर को खराब कर रही है। फिर आखिरी है एक सीरीज जिसका नाम है किलर सूट। I have a plan. I have a plan. तुम्हारा प्लान फेल हो गया स्वाति। डिश क्यों? जिसमें कौनकोना सेन और मनोज बाजपेयी की लीड पेयरिंग नजर आएगी। तो इस सीरीज में एक मर्डर हो जाता है और उसको छुपाने के लिए एक हमशक्ल तैयार किया जाता है और लाखों झूठ बोले जाते हैं। बाकी अगर इस सीरीज में एक्टिंग की बात करें तो कौनकोना सेन के कैरेक्टर ने जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाई है वो आपको हमेशा सोचने पे मजबूर रखेगी कि ये बंदी आखिर करने क्या वाली है। और दूसरी तरफ मनोज बाजपेयी जिनका डबल रोल कह सकते हो, मतलब हाँ, सॉर्ट ऑफ डबल रोल है। क्यों? तेरा जुड़वा है रे, कुछ भी मतलब।
और भाई बंदे ने जो एक्टिंग करी है, मतलब लगता नहीं कि बंदा एक्टिंग कर रहा है यार, एकदम नेचुरल एक्टर है ये। तो भाई आपको ये सीरीज बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि अगर आपने एक भी डिटेल, एक भी सीन मिस कर दिया तो चीजों को समझना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। और एंड में एक सूप वाला सीन है, उस पर खास तौर पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, वो कुछ चीजों पे सेंस लाने के लिए। तो ये एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर है जो एट टाइम्स थोड़ा स्लो हो जाती है, और जिन लोगों को भी स्क्रीन प्ले की स्लोनेस से थोड़ी दिक्कत होती है वो लोग हो सकता है कि बोर हो जाए। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा पैकेज है जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। तो ये था नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज ऑफ फिल्म्स का पार्ट 2, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसी के साथ मैं निकलता हूँ एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।